एक आदमी हाथ में स्टील की छुरा लेकर रेगिस्तान में घुसा और बार बार रेत में छुरा घोंपता रहा। कई बार छुरा घोंपने के बाद जब वह बार बार प्रयत्न कर रहा था, सामने की रेत अचानक ढह गई। वह उत्साहित होकर साथियों को चिल्लाया, जल्दी आओ यार, मैं निकल गया हूँ। साथी सुनकर तुरंत पुराने साथी लाओ हे की ओर भागे। उन्होंने जोर लगाकर रेत खोदी। वहां नीचे लकड़ी की एक ढेर मिली। सबने मिलकर लकड़ी हटाई और सामने एक पुराना, लंबे समय से टूट फूट का गहरा कुआं दिखाई दिया। सबकी आंखों में आशा की चमक आ गई। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट ने एक पत्थर कुएं में फेंका, पत्थर का सुस्त गिरने का स्वर सुनकर सब निराश हो गए। अब क्या करिएगा, पानी नहीं मिला तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। फिर लेफ्टिनेंट ने लाओ हई को कुएं के अंदर उतरने को कहा। लाओ हई ने कुएं की दीवारों में पनघट जैसी पत्थरों के बीच की दरारों को छू छू कर नीचे पहुंचा, पर वहां सिर्फ रेत ही रेत ही। जब लाओ हई सोचने लगा कि यह सब बेकार है, तभी उसने दीवार के एक हिस्से को गीला देखा। वह उसी गीली दिशा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंत में पत्थरों की दरारों में से रिश्ते छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई दी। यह देखकर लाओ हई बहुत खुश हुआ। उसने दोनों हाथों से उन बूंदों को एकत्र किया और तुरंत साथियों को बुलाया। ऊपर वाले जल्दी करो, कोई छोटा डिब्बा फेंको। फिर उसने सावधानी से हाथ में लिए गए पानी की बूंदों को छोटे डिब्बे में डालना शुरू किया और आखिर में एक एक बूंद चाटना भी नहीं भूला। 4 घंटे बाद लाओ हई ने 2 छोटे छोटे डिब्बे भर लिए। साथी ने ध्यान से उन पानी की डिब्बियों को ऊपर खींचा। भले ही वह पानी हर किसी को सिर्फ 2-3 घूंट ही दे पाता था, यह इतना था कि वे रेगिस्तान में जीवित रह सकते थे। पानी मिलने पर सैनिक खुशियों से झूम उठे। अरे कितना मीठा है, मेरी गर्लफ्रेंड जैसी मीठी। वे सब हंसे हंसे। पानी की समस्या फिलहाल हल हो गई थी, लेकिन रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए उन्हें रेत में दबी टैंक की मरम्मत करनी होगी। टैंक का इंजन लगभग खराब हो चुका था। जैसे ही लेफ्टिनेंट मरम्मत करने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक नाजी विमान उनके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और गोलियां बरसने लगीं। लोग तुरंत टैंक के पास चिपकर बचने की कोशिश करने लगे। विमान ने मुड़कर फिर उन पर हमला किया, जोर पकड़ने लगा। नीचे आकर जमीन के समीप उड़ते हुए उसने उन पर लगातार गोलीबारी की। कुछ अमेरिकी सैनिक टैंक के इर्द गिर्द भागते और छिपते रहे। जैसे ही विमान जमीन के और करीब आया, लेफ्टिनेंट ने मौका देखा और विमान के पंख पर निशाना साधकर गोली चलाई। विमान काले धुएं के साथ रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी बीच दूर से एक नाजी की वाहन आई। टीम ने बचाव की खोजबीन की और लेफ्टिनेंट ने आदेश दिया कि साथी छिपकर तैयार रहें और दुश्मन के आते ही घात काट दें। नाजी सैनिकों ने जमीन पर बनी एक पैर के निशान की ओर ध्यान दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। 5 नाजी सैनिकों में से 3 को मशीन गन से तुरंत मार गिराया गया। बाकी 2 भी लेफ्टिनेंट और साथियों ने घेर कर नष्ट कर दिए। दोनों के होंठ सूख चुके थे। लेफ्टिनेंट ने एक पानी का कप निकाला, एक घूंट पिया और फिर जानबूझकर बाकी पानी जमीन पर डाल दिया। यह देख नाजी सैनिक बुरी तरह निराश हो गए। पता लगाने के लिए कि नाजियों की संख्या क्या है और वे कहां हैं, लेफ्टिनेंट ने पानी फिर से भरा और उन्हें लुभाने की चाल चली। सैनिक पानी देखते ही बर्ताव नहीं कर पाए। भाई, हम भी पानी खोजने वाले इकलौते पहले वाले दस्ते के लोग हैं। हमारे साथ 1000 की बड़ी टुकड़ी 10 किलोमीटर पर है। तू किसको धोखा दे रहा है? झूठ बोल रहा है क्या? लेफ्टिनेंट ने कहा। झूठ नहीं बोल रहा, 1000 लोग हैं, सचमुच, वे बोले। लेफ्टिनेंट ने तब मान लिया और पानी उन्हें दे दिया। पर तभी कुएं की बूंदें सूख गईं। लाओ हई कुएं से निकलकर सामने आया और बताया कि पानी गायब हो गया है। तब लेफ्टिनेंट के मन में एक योजना आई। उसने उन 2 नाजी सैनिकों को जाने दिया और उन्हें अपने कमांडर के पास भेजा, यह कहने के लिए कि यहाँ असीमित पानी है और जो पानी पाना चाहते हैं उन्हें हथियार लेकर आना पड़ेगा। अगर जर्मन इसे सच मानेंगे तो वे जरूर यहाँ आकर घने होंगे। तब वे पहले से तैयार घात में उन्हें दबा देंगे। भले ही लेफ्टिनेंट की टोली के पास केवल 9 आदमी थे, पर नाजी लोग प्यास से बुरी तरह कमजोर थे और उनके पास लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। तब सबने जमीन में जाल बिछाए, रेत में एंटी टैंक माइनें दबी, राइफल धारक और स्नाइपर अच्छे स्थानों पर छिप गए। बाकी लोग भारी मशीन गन उठाकर तैयार खड़े हो गए। 9 सैनिक पूरी तरह युद्ध भूमि के लिए तैयार थे और नजर गढ़ाए रखे। जैसे ही नाजी कमांडर ने आगे बढ़ने की खबर पाई, वह तुरंत अपने सैनिकों को तेजी से भेजा। वे जलती हुई आशा लेकर कुएं की ओर बढ़े। पहली माइन फटते ही लेफ्टिनेंट और साथियों ने पूरी ताकत से गोलीबारी शुरू कर दी। स्थान की बढ़त से वे बिना आवरण वाले नाजी सैनिकों को मारते रहे। दुश्मन भारी क्षति के साथ पीछे हट गया। लेफ्टिनेंट ने गिनती की। एक साथी देर से जवाब नहीं दे रहा था। वह सामने जाकर देखा तो उसने पाया कि वह साथी शहीद हो चुका है। तभी नाजी कमांडर ने सफेद झंडा उठाकर सामने आया और कहा कि वह उनके सर्वोच्च कमांडर से मिलना चाहता है। हाँ देखो, हमारा कमांडर अभी नहा रहा है, लेफ्टिनेंट ने कहा। दूर स्नान करते हुए एक दृश्य देखकर 10 दिनों से पानी न पाए नाजी कमांडर बस तुरंत वहां जाकर उसके नहाने के पानी को पी लेना चाहता था। पर वास्तव में वे लोग सिर्फ दिखावा कर रहे थे। पानी दूसरे डब्बे में डालकर दुश्मन की
मानसिकता दबाने की चाल रच रहे थे। नाजी कमांडर अभी भी जिद कर रहा था, अगर तुम हथियार छोड़ दोगे और आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया, पानी नहीं है, देखते हैं तुम कितने दिन और टिक पाओगे। बात आगे नहीं बढ़ी और फिर प्यास से बेसुध नाजी फिर हमला करने लगे। उन्होंने सारे मोर्टार और तोपखाने हमले शुरू कर दिए और लेफ्टिनेंट की पोजीशन को बेमयार ढंग से निशाना बनाया। फिर उन्होंने एक छोटी टुकड़ी घेर कर पीछे से हमला करने भेजा, पर लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड नाजी सैनिक पहले जैसे नहीं रहे। लेफ्टिनेंट ने आदेश दिया कि टैंक को आग लगाकर एक शॉट मारें। भारी मुकाबले के बाद दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। 8 सदस्यीय दल में अब केवल 4 बचे थे। नाजी कमांडर ने फिर से सफेद झंडा उठाकर वार्ता की पेशकश की। करली बाल वाला ताकतवर जवान सीने पर हल्की सी सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसने चाकू खींचकर सामने वाले पर वार कर दिया। वह अपने शहीद साथी का बदला लेना चाहता था। उसके बाद अधिकारियों ने आखिरी तोप का इस्तेमाल किया और फिर बेतहाशा बमबारी कर दी। 2 साथी बुरी तरह गोली लगने से शहीद हो गए। अब लेफ्टिनेंट की टुकड़ी में बस 2 लोग बचे थे और तभी नाजी सैनिक झुंड बनाकर टैंक की ओर भागे। वे सबसे अधिक कमजोर और थके हुए थे। वे बेहिसाब ढंग से सूखे कुएं की तरफ दौड़े, पर कुआं सूख चुका था। अचरज ये कि उसी सूखे कुएं में अचानक पानी भरा हुआ था। असल में अभी अभी हुई बमबारी ने जमीन के नीचे की भीतरी धाराएं खोल दी थीं। लेफ्टिनेंट के 2 शेष सैनिकों ने जब वे पानी पी रहे थे तो उन्होंने नाजी के हथियार इकट्ठा कर लिए। आखिरकार उन 2 लोगों ने एक सूखे कुएं की वजह से 100 से ज्यादा नाजी को बंदी बना लिया, जिससे मित्र देशों की सेना को आगे आकर अपने बल जमा करने और युद्ध की दिशा मोड़ने का मौका मिला। नाजी सैनिक अब छोटे छोटे डोलकर एक पचीली हांडी की तरह पानी भर रहे थे और जमीन पर बैठे विनम्रता से इंतजार करने लगे कि अब उनकी सजा क्या होगी।